हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आपके जहन में एक सवाल आता है कि क्या ये पर्सन कभी भी आपको कमिटमेंट देगा या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। अगर आपकी सिचुएशन काफ़ी टाइम से स्टक एंड स्टैग्नेंट है पर्सन के साथ, पर्सन कभी कमिटमेंट नहीं देता है, रिलेशनशिप आपका अच्छा चलता है, बट देन आपको लगता है कि इट शुड मूव फॉरवर्ड और आपका पर्सन अभी तक तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो क्या आप जानना चाह रहे हो कि आपका पर्सन कमिटमेंट देगा भी या नहीं, तो ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है टू नो दैट। उसके अलावा हम इस रीडिंग में चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। टू बी ऑनेस्ट, ये जो पर्सन है आपका, कभी कभी आपके बारे में सोचता है इन अ सीरियस वे, लेकिन इसको लगता है कि ये बहुत ही फारफेस्ड आइडिया है या थॉट है टू परसू राइट नाउ। एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर वो देखें, तो उनको लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, कनेक्शन उस लेवल जा सकता है, बट एट द सेम टाइम गिवन सर्कमस्टांसिस में दे डोंट हैव द अश्योरिटी कि आप उनका लाइफ पार्टनर बन सकते हो या नहीं। कहीं ना कहीं सर्कमस्टांशियल रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अश्योरिटी नहीं मिल पा रही है उनको। लेकिन डेफिनेटली अगर हम पर्सन की खाली इंटेंशंस की बात करें, तो मुझे लगता है कि दे डू हैव इंटेंशन कि सिचुएशन बाद में ऐसे हो जाए, कनेक्शन आगे आप लोगों का कमिटमेंट की तरफ या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ चले, चाहे शादी की तरफ चले, चाहे फैमिली के अप्रूवल की तरफ चले। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि पर्सन इंटेंशन ज़रूर रखता है लेकिन उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा फ़िलहाल। सो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो पर्सन कैन सेंस अ फियर आपके अंदर। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को लाइट हार्टेड रखो, पॉजिटिव रखो, कनेक्शन के अंदर लिव इन द मोमेंट करते रहो राइट नाउ, क्योंकि वो आपको आपके गोल के करीब लेकर जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस्ड आउट ज़्यादा होगे तो कनेक्शन में इश्यूज़ आने लग जाएंगे और आपका जो फियर ऑफ द पता नहीं कि वो कमिटमेंट करेगा या नहीं करेगा, वो आपकी कनेक्शन की जो आपकी एक बॉन्डिंग है उसको काफ़ी इफेक्ट कर सकता है इन अ नेगेटिव वे। गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर आप चाहते हो कि कमिटमेंट आने वाले 1-2 महीने में हो जाए, इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि गिवन सिचुएशन में पर्सन जो है, मुझे नहीं लगता कि उस माइंडसेट के साथ सोच रहा है अभी अभी के लिए। इट्स अ फार फेस्ड आइडिया कि हाँ, इन द फ्यूचर आई विल सी इट, आई वॉन्ट इट टू गो देयर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कनेक्शन में स्मूथनेस नहीं रहती है आने वाले टाइम में, मुझे लग रहा है कि देयर विल बी इश्यूज। आपको लगेगा कि शायद आप काफ़ी टाइम से सब कुछ कर रहे हो, स्टिल आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, तो आपके एंड से थोड़ा लैक या आपके एंड से थोड़ा इमोशनली जो है आप थोड़ा डाउन फील करोगे इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, जिसकी वजह से आपके इश्यूज आएंगे इस कनेक्शन में, दैट आई कैन सी फॉर श्योर। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल कर सको, इन फियर्स को, डाउट्स को, नेगेटिविटी को, तो आपका कनेक्शन आगे स्मूथली बढ़ेगा टुवर्ड्स कमिटमेंट। कमिटमेंट ये पर्सन देगा अभी नहीं, आने वाले टाइम में, इन द फ्यूचर दे डू हैव इंटेंशंस। लेकिन ये इंटेंशन इनकी पूरी होती है या नहीं, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो आपको जो अश्योरिटी चाहिए वो आपको क्योंकि नहीं मिल रही है राइट नाउ, तो वो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा इन अ नेगेटिव वे। आपके डाउट्स, आपके फियर्स टाइम के साथ साथ बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इश्यूज आपके दरमियान में आएंगे। मुझे लगता है कि आप इंडिसाइसिव होने लग जाओगे और वेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस इंसान के साथ रहते हुए। सो कहीं ना कहीं अगर आप पेशेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, तो कनेक्शन में आपको जो कमिटमेंट चाहिए पर्सन से वो मिलेगी। लेकिन अगर आप पेशेंट नहीं हो, आप फियरफुल हो और आपको डाउट्स ज़्यादा हैं, आपको नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, चाहे खुद के अंदर से आ रही है या लोग भी कह रहे हैं कि पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा, मे बी यू नीड टू मूव ऑन, वो चीज़ें जितना ज़्यादा आप उसको केटर करना शुरू करोगे, उन थॉट्स को ज़्यादा हावी करोगे अपने माइंड के ऊपर, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप जो स्मूथ चल रहा है वो स्मूथ नहीं चलेगा और आपके फियर्स, डाउट्स, नेगेटिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपके दरमियान में इश्यूज़ आएंगे, आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। सो अगर आप चाहते हो कि इश्यूज़ ना आए तो कोशिश करो कि गिवन सर्कमस्टांसेस में ही अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करना शुरू करो, ताकि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रहे, नेगेटिविटी ना आए कनेक्शन में। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस कनेक्शन में।
आप में से कुछ लोग जेमिनी हो सकते हैं, जेमिनी को डील कर रहे हो सकते हो, एरीज हो सकते हैं, एरीज को डील कर रहे हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पर्सन क्लियरली आपको बता देगा कि उसको भी टाइम चाहिए। अगर आप टाइम के लिए गुड यू आर ओके विद दैट तो गुड है, वरना शायद आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है। अगेन उसमें ख़त्म करने वाले आप होगे, वो पर्सन नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन चाहेगा कि आप सरेंडर करो और फ़िलहाल वेट करो। और फ़िलहाल अगर वो स्पेशली अगर आपसे क्लैरिटी के साथ बात करता है कि उसको भी टाइम चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर वो आपसे टाइम डिमांड करेगा, शायद आप में से मेजॉरिटी लोग इस कनेक्शन को ख़त्म करना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर हम देखें कनेक्शन में, अगर आप वेट करते हो, चूज़ करते हो पर्सन के साथ, उसके साथ साथ मिलकर कनेक्शन को आगे लेके जाने की कोशिश करोगे, तो आपका कनेक्शन सेफ रहेगा। मुझे आपके कनेक्शन में कोई इशू नहीं लग रहा, लेकिन आपके एंड पे डाउट और फियर जो है वो मुझे लग रहा है कि स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम में और स्ट्रांग होगा। हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर बन जाए, हो सकता है कि आपके अपने जो एक जैसे होता है ना कि आपकी बस हो जाती है कि बस और वेट नहीं करना आपको, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, वो वाली चीज़ें शायद आपको बॉदर करने लगेंगी। लेकिन अगर हम पर्सन की इंटेंशन की बात करें, तो मुझे लगता है कि दे डू हैव इंटेंशन कि कनेक्शन आगे लेके जाएँ। बट येस, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग जेमिनी, एरीज, कैंसर या फिर इंसान्स को डील कर रहे हो सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कनेक्शन, वो ये है कि आपका कनेक्शन और आपका पर्सन एक दूसरे से म्यूचुअली जो है वो एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपकी जो डिज़ायर है, जो डिमांड है कनेक्शन को लेकर, वो फ़िलहाल वो पूरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम लोगे, तो आप हर चीज़ में इश्यूज़ लेकर आओगे। अगर आप इस चीज़ को एज अ प्रोसेस कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हो, पॉजिटिव रहते हो, इन्जॉय करते हो, लिव इन द मोमेंट राइट नाउ, तो आपका कनेक्शन जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा। सो आपकी चॉइस रहेगी कि आप किस एंगल से इस कनेक्शन की सिचुएशन को लेकर आगे चलते हो। बट मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आप शायद जो है इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट होंगे, और इन दैट सिचुएशन कुछ लोगों का कनेक्शन एंड भी होते देख रही हूँ। लेट्स सी अ फ्यू मोर कार्ड्स, उसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों को आपके नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा हैं कि व्हाट यू आर थिंकिंग इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट। सो अगर आप नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो, तो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर जाओगे, और फिर कहोगे देखा मेरे दिल में पहले ही था, ये हो गया, वो हो गया। वो आपके डाउट्स एंड फियर्स आपको बुरे हाल में लाकर छोड़ेंगे। सो अगेन अगर आप नेगेटिविटी के साथ, डाउटफुल थॉट्स के साथ रहोगे, तो वो मैनिफेस्ट करोगे। जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा वो मैनिफेस्ट होगा। अच्छा है उसका अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा, बुरा है तो बुरा मैनिफेस्ट होगा। सो जस्ट वॉच योर थॉट्स। और या लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए इस सिचुएशन में। वाओ, सो मेनी अल्फाबेट्स। ओके, G Z E Q U X U Y I M W A S G D F H N J X and that's it. मैसेज, आई लव योर बॉडी टाइप। आपके पर्सन को आपकी बॉडी टाइप बहुत पसंद है। कोशिश करो कि पास को बरी करके आगे बढ़ो ज़िंदगी में। उसके अलावा आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। अगर आप इंट्यूशन की बात सुनते हो, तो आप सही बात चूज़ करोगे। ट्राई टू स्टे स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट, उससे आपकी रिलेशनशिप को ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। कोशिश करो कि आप अपने आप को हैप्पी और पॉजिटिव और अपलिफ्टेड रहने के लिए अच्छा पॉजिटिव म्यूज़िक सुनो, उससे आपकी माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सैड म्यूज़िक और सैड चीज़ें अवॉइड करो, देखना सुनना हर तरह से। आई लव यू टू द मून एंड बैक। मुझे लगता है कि कनेक्शन में प्यार है, बट समहाउ डाउट्स एंड फियर्स आपके एंड से बढ़ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।